हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और इस क्वार्टरली रिजल्ट में वो धमाका कर दिया है। लगभग 41% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। और ये जो 41% है, ये आपके मुनाफा को कम से कम 50% तो क्या कर देता है, फिक्स ही कर देता है। यानी कल पैसा लगाओ, ठीक है, और 50% मुनाफा लेकर निकल जाओ भाई। 50% से ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा के चक्कर में पड़िएगा तो लॉस क्या हो सकता है, मुनाफा थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 40,991 है। और यह जो कंपनी है ये लॉजिस्टिक क्षेत्र की बादशाह है। लॉजिस्टिक क्षेत्र की बादशाह है, ठीक है। करंट प्राइस इसका 664 रुपया, ठीक है। करंट प्राइस 664 रुपया। 52वीं का इसका जो हाई है 754 रुपया है और जो लो है 365 रुपया है, ठीक है। इसका जो पी है वो 57.7 देखने को मिल रहा है और बुक वैल्यू 167 का है। डिविडेंड कंपनी लगभग 0.75% की देती है। आरओसी 7.8% है और आरओई 5% के आसपास है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 रुपया है। तो ये कंपनी किस क्षेत्र की है? लॉजिस्टिक क्षेत्र की कंपनी है और लॉजिस्टिक क्षेत्र की बादशाह है। बादशाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कोई कंपनी है ही नहीं। तो कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और ये क्या करती है, डिविडेंड भी पे आउट करती है। कितना का? 52% का। कितना का? 52% का। ये हमेशा याद रखिएगा। कितना का डिविडेंड? 52% का। उसके बाद देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट इसका आ गया है। यहाँ पर जो मार्च 2021 तक का रिजल्ट दिखाया जा रहा है, सॉरी जून 2021 तक का, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जून 2021 में इसका जो क्या है, सेल्स है 1820 करोड़ का था और इस पर खर्च आया था 1382 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 438 करोड़ का। पिछले क्वार्टर की तुलना में कितना, देख लीजिए, पिछले क्वार्टर की तुलना में कितना क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना जंप किया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस यहाँ तो पूछना ही नहीं है भाई। यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ? आसमान की ओर। और ईपीएस इसका भी क्या है, ठीक ठाक चल रहा है। ईपीएस भी क्या है, पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तुलना में क्या है, बढ़ा है। देख लीजिए पिछले क्वार्टर में कितना था, 1047 करोड़ था। इस क्वार्टर में कितना है, 1326 करोड़ का आया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पर कभी भी माइनस में नहीं देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 704 करोड़, ठीक है। और नेट का तो मतलब आप लोग जानते ही, नेट मतलब शुद्ध मुनाफा। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा। सारे खर्च को छांटने के बाद, सारे खर्च को माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। और इस कंपनी को कितना हुआ है,
4 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये देख लीजिए 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 0%, 3 वर्ष में -1%। यहाँ पर कंपाउंड स्टॉक प्राइस CAGR देख लेते हैं, 10 वर्ष में 12% और 5 वर्ष में यहाँ पर 9%, 3 वर्ष में 13% और 1 वर्ष में 70% का रिटर्न। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के सामने है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, यह है रिटर्न ऑन इक्विटी, ध्यान से देख लीजिए। 10 वर्ष में 12%, 5 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 9% और जो लास्ट ईयर है वो 5%। उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट यहाँ पर मार्च 2021 तक का दिखाया जा रहा है। कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास कितना का रिजर्व है? लगभग 9,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 9,882 करोड़, इसको 10,000 करोड़ मान सकते हैं लगभग में। ठीक है, इस पर बोरोइंग कितना है? 64 करोड़। उसके बाद टोटल लायबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए 12,410 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना का किया है कंपनी? तो इन्वेस्टमेंट किया है कितना का? 1261 करोड़ का, 1,261 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। और टोटल एसेट कितना है? 12,410 करोड़। तो सारे आंकड़े जबरदस्त हैं और प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो कल क्या होगा जी? आज इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, बृहस्पतिवार है, लेकिन कल होगा कौन सा दिन? शुक्रवार, इस हफ्ता का आखिरी दिन जिसमें कारोबार होता है। ठीक है, तो शुक्रवार को आप प्रॉफिट बुक करने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाइए और आने वाले एक हफ्ते में आप लगभग 40-50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि ये कंपनी पैसे को डबल करने में बहुत लंबा समय लेगी। तो क्यों ना एक हफ्ता के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, अच्छा है कि नहीं? उसके बाद देखिए नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव हो गया, 606 करोड़ नेट कैश फ्लो। पिछले 2 क्वार्टर में कितना था? नेट कैश फ्लो माइनस में चला गया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास कितना शेयर है? तो प्रोमोटर के पास 54.80% हिस्सेदारी है। और जो ये वाले हैं कौन? FII वाले, ये जो FII वाले हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में देख लीजिए, यहाँ पर सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिए हैं। क्या किए हैं जी? बढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो DI वाले होते हैं ये भी पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी हिस्सेदारी नहीं, ये तो कम किए हैं। ठीक है, DI वाले अपनी हिस्सेदारी कम किए। गवर्नमेंट के पास 0.12% की हिस्सेदारी है। अब पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है? लगभग 4% की हिस्सेदारी है मात्र किसके पास? पब्लिक के पास। तो अब बताइए कि ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक के पास मात्र 4% की हिस्सेदारी हो, क्या आप उसमें स्टॉक लेना चाहेंगे? क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो आंख मूंद कर कीजिए। ठीक है, बेफिक्र होकर कीजिए। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह कंपनी करती क्या है? तो यह कंपनी करती है माल का ढुलाई। इसका ढुलाई करती है? माल का ढुलाई करती है, विभिन्न वस्तुओं का ढुलाई करती है। और यह कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड है। और कहाँ कहाँ से ढुलाई करती है?
तो विभिन्न रेलवे स्टेशनों, पोर्ट्स, ठीक है, और जो क्या है मुख्य मुख्य जगह है, ठीक है, आयात और निर्यात का देश के अंदर, ठीक है, उन्हीं जगहों से ये माल का ढुलाई करती है पूरे देश में, ठीक है। तो आपका क्या विचार इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके बताइए।